Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are well. So, beta, today the day is Wednesday and the date is 5 May 2021, and we start the next topic of lesson 4, that is fiber, fabric, and clothing, and our topic is about the silk. In previous videos, we have done about the wool, how we obtain wool from the sheep body, which steps are under this process: shearing, scoring, carding. Okay, and now today is the topic is the silk. Silk is also the animal fiber. Okay, as wool we obtain from animal, silk is also obtained from animal, that is the insect. So now we start it. Silk is an important fabric. It is highly valued all over the world. It's a very precious, द सिल्क इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत महंगा भी होता है ये, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. लार्ज स्केल, द लार्ज स्केल rearing of silkworm in order to obtain silk is known as sericulture. It is the important definition that large scale rearing of silkworm in order to obtain silk is known as sericulture. कि हम silkworms को जब पालते हैं, उनकी rearing करते हैं ताकि हमें इससे सिल्क मिले, तो हम उसे कहते हैं सेरिकल्चर. इन इंडिया गुड क्वालिटी सिल्क इज प्रोड्यूस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड असम. अब इन्हीं रीजन्स में ज़्यादातर सिल्क फार्मिंग यानी सिल्क रियरिंग क्यों होती है, यानी सिल्क वॉर्म रियरिंग, बिकॉज फॉर मेकिंग सिल्क द सिल्क वॉर्म हैव टू ईट द लीव्स ऑफ मालबरी प्लांट, मीन्स जो शहतूत होता है. ठीक है, और इन स्टेट्स के अंदर जो मालबरी ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स. सिल्क मोथ्स को आप एक तरह से कह सकते हैं इट इज टाइप ऑफ बटरफ्लाई. ठीक है, मोथ्स जैसे बटरफ्लाई तितली होती है, सिल्क मोथ भी डिफरेंट उसी टाइप की एक बटरफ्लाई की टाइप होती है, मोथ्स उन्हें हम कहते हैं. ठीक है, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड सिल्क यार्न्स दे यील्ड आर डिफरेंट टेक्सचर. और जो ये सिल्क बनता है, ये यार्न आपको बता दिया था, शीप के अंदर की धागा जो थ्रेड होता है उसे हम यार्न कहते हैं. इनका टेक्सचर जो होता है, ये कोर्सनेस है, थोड़ा रफ है या स्मूथ है या शाइन कितनी, उस पर अलग अलग टाइप का होगा. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क का डिस्कस इन द टेबल गिवन बिलो. आपको नीचे टेबल दिखाई गई है. ठीक है, उसमें बताया गया कौन सी टाइप की सिल्क होती है और किस स्टेट में पाई जाती है. ठीक है, सो सिल्क यार्न ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स. अब ये कोकून्स आ गया, मोथ्स क्या, कोकून्स. सो द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed into beautiful colors. What that mean कि जो सिल्क फाइबर हमें इन कोकून से मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस में उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है, इलास्टिक होता है, और इन्हें हम कई सारे कलर्स के अंदर डाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ रहा है एक मोथ वर्ड आता है और एक आता है कोकून. तो मोथ क्या होता है, मोथ इज द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बटरफ्लाइज की तरह ये होते हैं और ये अपने आर पर एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कोकून. इसके हम जब लाइफ साइकिल करेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगी. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ about the sericulture कि sericulture or culture of silkworm is a very old occupation in India. Okay, India produces plenty of silk on a commercial scale. commercial में जब बेचना है उसके स्केल उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. जैसे वूल फाइबर प्रोटीन का है तो दैट इज ऑल्सो द प्रोटीन. देयरफॉर द स्मेल ऑन बर्निंग दिस सिल्क विल बी समवट लाइक दैट ऑफ बर्निंग हेयर और वूल. जैसे अगर वूल को जलाएं या हम अपने हेयर्स को जलाएं, ये उसके जलने पे जो स्मेल आती है वैसी स्मेल सिल्क के जलने पर आती है. ओके, तो यहाँ पर आपको बेटा गुड टू नो भी दिया है. एक गुड टू नो में क्या होता है, देखिए, सिल्क इज एन एनिमल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस बाय सर्टेन इंसेक्ट्स टू बिल्ड देयर कोकून्स एंड वेब्स. कि सिल्क एनिमल प्रोटीन है जो कोकून्स है, क्योंकि उन कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, और वेब्स जाला बनाते हैं अपने, जैसे स्पाइडर बनाते हैं. हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था कि स्पाइडर भी है कुछ एक जो अपना वेब्स बनाते हैं और वो उस वेब के थ्रू क्या करते हैं, अपने जो उसकी कोई भी इंसेक्ट एज ए फूड होता है उसको क्या करते हैं, स्पन कर लेते हैं और अपनी उससे प्रोटेक्शन भी वो करते हैं. तो सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर यूजिंग स्मॉल नंबर्स ऑफ अदर कॉमर्शियल एंड डिफेंसिव एप्लीकेशन. वेपन्स में, टेलीस्कोप्स में, अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है. वेपन्स, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसे इसका यूज होता है वो हम लेटर इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ देर इज द टेबल, देर इज द वैरायटी ऑफ सिल्क. ठीक है, जहाँ पे आपको सिल्क की वैरायटीज बताएगी और किस स्टेट्स में वो पाया जाता है. जैसे बेस्ट वैरायटी इज मालबरी एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है. पथ असम में, मुगा असम में, एंड योर एरी जो है वो असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में. तुषार
जिसको तुषा या कोसी भी कहते हैं, दैट इज इन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स में ये पाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिल्क वॉर्म। अब ये सिल्क वॉर्म क्या है, ठीक है, तो जो हम पढ़ा कि कोकून्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म ही बनाते हैं। आप लोगों ने सिल्क वॉर्म का एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा होगा कई बार जब मम्मा हमारे पी मटर के दाने छिलती हैं तो उसमें से कई बार सुंडियाँ निकल आते हैं ना, दैट आर कैटरपिलर्स, उन्हें हम कहते हैं कैटरपिलर्स। तो इसी शेप में क्या होता है, जो सिल्क मोथ होता है उसका भी कैटरपिलर जो सुंडी होती है वो भी होती है, उसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म। यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ठीक है, देखिए पिक्चर में आपको ये दिखा रखे हैं, ठीक है, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये क्या है, ये सिल्क वॉर्म्स है, मतलब कि सिल्क मोथ के कैटरपिलर है जो उनके एग में से निकलेंगे। ठीक है, पहले जो सिल्क मोथ्स होते हैं वो एग देते हैं, एग में से क्या कैटरपिलर निकलते हैं। ये कैटरपिलर अपनी बॉडी पर क्या करते हैं, सिल्क निकाल के उसको लपेट लेते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, कोकून, जो हम अभी इसके लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। तो देखिए सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क वॉर्म्स आर टेक्निकली नॉट वॉर्म्स एट ऑल, दे आर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, ये सिल्क मोथ की लाइफ का एक साइकिल है। दे आर कैटरपिलर्स, जो सुंडी बताया, ठीक है, ऑफ द सिल्क वॉर्म मोथ। दीज कैटरपिलर्स हैव ए वेरी स्पेशल जॉब, देयर जॉब इज टू मेक सिल्क थ्रेड। उनका काम क्या है, सिल्क थ्रेड को बनाना। सिल्क थ्रेड आर हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स, वो उसको कलेक्ट करेंगे, इवेंचुअली वाउंड इनटू थ्रेड्स, फिर उसको थ्रेड धागे में लपेट लिया जाएगा, एंड टू मेक ब्यूटीफुल वूवन फैब्रिक्स, फिर उससे वो कपड़ा बना लेते हैं। क्लियर। नाउ बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, कि सिल्क कैसे मिलते हैं हमें इससे, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ की लाइफ के बारे में जानना जरूरी है। सिल्क मो जो वॉर्म है, ठीक है, ईट ए डाइट दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ मालबरी लीव्स, वो मालबरी लीव्स को ईट करते हैं एज ए फूड। मोस्ट ऑफ सिल्क फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे इज कल्टिवेटेड ऑन फार्म्स इन जापान, चाइना एंड अदर फार ईस्ट कंट्रीज वेयर अबंडेंस ऑफ मालबरी ट्रीज आर ग्रो। जापान, चाइना के अलावा जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे एक सेरिकल्चर की जाती है, क्योंकि वहाँ पे मालबरी ट्रीज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं। And there is also a specially prepared diet that silkworm can eat. It contains same component of nutrition as found in mulberry leaves. उनको और भी डाइट दी जाती है जिसमें वही कंपोनेंट होंगे, वही न्यूट्रिशंस होगा जो mulberry leaves में उन्हें मिलता है। It is useful to raising the worms where mulberry trees are not grown. ठीक है, सिल्कवर्म्स ऑल्सो ड्रिंक वाटर फॉर मॉइस्चर। एडल्ट सिल्क मोथ ईट एंड ड्रिंक नथिंग एट ऑल, जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, वो ना ही खाते हैं ना ही ड्रिंक करते हैं। जैसे ही जो उसका कोकून होता है उसके अंदर से ये सिल्क मोथ बाहर निकलते हैं, चाहे मेल और फीमेल, वो बस एक बार मेटिंग करेंगे, मेटिंग करके क्या होगी, मेल की डेथ हो जाएगी, फीमेल एग देकर फिर उसकी डेथ हो जाती है, वो कुछ खाते पीते नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, की सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि कोकून क्या होता है, कैटरपिलर क्या होता है और सिल्क मोथ क्या होता है। ठीक है, सी दिस पिक्चर केयरफुली। इसमें ये जो बटरफ्लाइज लाइक स्ट्रक्चर ये आपको दिखाए हैं, दैट वन, एक मेल दिखा दिया आपको इसमें, ठीक है, ये एक मेल मोथ है और एक फीमेल मोथ दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिल्क मोथ्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिल्क मोथ, दैट आर लाइक द बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज टाइप के होते हैं, ब्राउन से कलर के हैं ये। ठीक है, इस पिक्चर पे भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, दैट आर सिल्क मोथ। ठीक है, तो एडल्ट मोथ्स मेट विद ईच अदर, मेट विद ईच अदर मतलब एक दूसरा मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो मेल होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। फीमेल क्या करती है, मालबरी लीव्स के ऊपर, मालबरी लीव्स जो होते हैं शायद उसके ऊपर क्या देती है, एग्स देती हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, जो एग्स होंगे वो 10 डेज तक एग्स आर लेड और मालबरी लीव्स बाय द फीमेल मोथ। आफ्टर 10 डेज के बाद इन एग्स से क्या, ये जो कैटरपिलर है, जो सुंडी टाइप आपको बताया गया जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म, वो 10 डेज के बाद इस एग में से बाहर निकल कर आएंगे, जो 1 इंच तक के लंबे होते हैं। फिर इनका काम क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या है, मालबरी लीव्स को ईट अप करेंगे, खाते जाएंगे, और क्या होगा, इनका साइज एटलीस्ट क्या होगा, 3 इंच तक क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है। ये कैटरपिलर कहलाते हैं या लार्वा, सुंडी जिसे कहा जाता है। ठीक है, जब ये 3 इंच के हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये अपनी बॉडी के अराउंड अपनी कवरिंग जो होती है, सिल्क जो होता है, इनका सिल्क थ्रेड होता है, ग्लैंड सिल्क ग्लैंड्स होती है इनके नेक के पास, वहां से लिक्विड सा निकालते हैं। वो लिक्विड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो थ्रेड बन जाता है, और ये अपने हेड को 8 की फॉर्म है, ये 8 ऐसे बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, इस ऑर्डर में ये अपना क्या करता है, सिर को घुमाता रहता है, इस तरह से घुमाते घुमाते क्या होता है, ये सारा जो कैटरपिलर है वो किससे कवर हो जाता है, वो उस थ्रेड से कवर होता है, जिसे फिर हम क्या कहते हैं, कोकून, दैट इज कॉल्ड द कोकून। ठीक है, अब कोकून के अंदर
जो कैटरपिलर है धीरे धीरे, ठीक है, वो अब इसके अंदर देखो, ये पिक्चर में आपको दिखाया है, वो अंदर क्या है उसके प्रेजेंट है, कवर है, तब वो क्या कहलाएगा, प्यूपा कहलाएगा। वो क्या कहेगा, प्यूपा। अब ये प्यूपा क्या करता है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, मोथ में। इनके विंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी लेग्स बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर ये इस कोकून को ब्रेकअप करके, तोड़ करके बाहर की ओर निकल के आएंगे। फिर मेल और फीमेल एग दोनों मेटिंग करेंगे, मेल की डेथ हो जाएगी, फीमेल एग देगी, एग देगी, उसकी डेथ होगी, फिर यही लाइफ साइकिल चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ से तो ठीक है, कोकून में से क्या है, मोथ बाहर निकल गया। अब यहाँ इन कोकून्स से ही क्या होता है, इसके ऊपर की बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, सिल्क। इस सिल्क को बाहर निकाल लिया जाता है। वो कैसे निकालते हैं वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं अभी, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है। तो इस पे देखिए क्या लिखा है, द सिल्क वॉर्म। अब वॉर्म क्लियर होगा, जो उसका कैटरपिलर फॉर्म है, उसकी लार्वा फॉर्म यानी सुंडी वाली फॉर्म है, ठीक है। बिगेन लाइफ एज एन एग, become a silkworm, a pupa and finally a moth। तो eggs are laid on mulberry leaves by female moth। उसने एग दे दिए, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट क्या गया, आफ्टर 10 days द एग हैच इनटू स्मॉल worms और कैटरपिलर अबाउट ए क्वार्टर इंच लॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो एग में से वो कैटरपिलर जो है वो बाहर निकल के आएगा, जो एटलीस्ट क्या होगा, 1 इंच लंबा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे ईट कॉन्टिन्यूसली फॉर अबाउट 6 वीक, 6 हफ्ते तक, 1 महीना 2 हफ्ते और गए, वो कॉन्टिन्यूसली मार्बरी लीव्स को ईट करेंगे और उनका वेट बढ़ता जाएगा, उनका साइज ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे ग्रो अप टू 3 इंचेस लॉन्ग, 3 इंच के हो गए वो, ठीक है। एंड लुक लाइक वॉर्म्स, अब वो पूरे बड़े वॉर्म्स दिख रहे हैं, सुंडी टाइप के दिख रहे हैं, कैटरपिलर लार्वा जिसे कहते हैं, विद वाइट ग्रीन स्किन, वाइट या ग्रीन कलर के होते हैं, विद स्मॉल हॉर्न ऑन द बैक साइड ऑफ देयर बॉडीज, बॉडीज के बैक साइड पे छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, द बैक एंड ऑफ फुली ग्रोन वॉर्म स्टार्ट स्पिनिंग सिल्क फॉर इट्स कोकून बिफोर टर्निंग इनटू अ प्यूपा। तो ये अपनी बैक साइड से ये वॉर्म क्या करेगा, सिल्क को स्पिन करना स्टार्ट करता है, कोकून अपने अराउंड बनाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा, प्यूपा। The worm secrete a liquid that solidifies into silk fiber on exposure to air। जैसे ये लिक्विड वॉर्म जो सिक्रीट करा अपने सिल्क ग्लैंड में से, जैसे हमारे माउथ में स्लाइवा निकलता है, थूक निकलता है, ऐसे इनकी नेक के पास से क्या सिल्क लिक्विड निकलता है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होता है। वॉर्म मूव्स इट हेड बैक एंड फोर्थ, बैक और फोर्थ मतलब आगे 8 की फॉर्म है। इस तरह से वो अपने हेड को घुमाता जाएगा और वो सिल्क जो फाइबर है वो सारा उसके अराउंड, बॉडी के अराउंड क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। दैट इज वाई द सिल्क एंड मेकिंग प्रोसेस नो स्पिनिंग, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग, ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। वो मस्ट स्पिन अराउंड अबाउट 3 लाख टाइम्स टू मेक द कोकून, मतलब वो क्या है, 3 लाख टाइम्स अपना क्या है इस तरह से मूव करता जा रहा है, स्पिन करता जा रहा है, तब जाके कहते हैं एक कोकून बनता है। विट टेक्स अबाउट 8 days टू कम्प्लीट, और ये प्रोसेसिंग करने में 8 दिन लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्यूपा ट्रांसफॉर्म इनटू मोथ, ठीक है। अब यहाँ से कोकून था, उसके अंदर आपको बताया कि ये प्यूपा हो गया, जब अंदर कैटरपिलर अपनी चेंज कर रहा है पोजीशन को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, वो प्यूपा कहला रहा है। अब वो बाद में क्या बन जाएगा, आपका मोथ बन जाएगा, ठीक है। उसमें से वो उस कोकून को तोड़ के मोथ क्या है बाहर निकल गया, जिसकी विंग्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, उसके एंटीनाज आ जाएंगे, उसके लेग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो प्यूपा ट्रांसफर इनटू मोथ इमर्जेस फ्रॉम कोकून आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के बाद, ठीक है। तो मतलब देखो 3 हफ्ते की साइकिल है, उसके बाद इनकी मीटिंग करेंगे और दोनों की फिर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एज एडल्ट द मोथ्स आर अबाउट 2 इंचेस अक्रॉस फ्रॉम विंग टिप टू विंग टिप, ठीक है। तो एक पंख से दूसरे पंख तक की जो इनकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो वो कितने, सिर्फ 2 इंच की है। द विंग्स आर वाइट विद ब्राउन मार्किंग अक्रॉस द विंग्स। ईच मोथ हैज 4 विंग्स कवर्ड इट्स टाइनी स्केल्स, ठीक है। 4 पंख होते हैं, दो एक साइड दो एक साइड, मेल एंड फीमेल मोथ मेट, ले एग्स, मोथ डू नॉट ईट एंड डाई सून आफ्टर मेटिंग, और उसके बाद उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें इन कोकून से किस तरह से सिल्क ऑब्टेन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैरी कल्चर, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।